नमस्कार दोस्तों, मैं बीटू ग्रे स्टार न्यूज पालमपुर दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़े एक ऐसी अपडेट लेके आपके सामने आया जिसको सुनने के बाद आप लोग गमगीन हो जाएंगे। मैं बात करना चाहता हूँ सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बरकड़ी की, जो कि नागड़ी से कुछ दूरी पे पड़ता है। बरकड़ी गांव है। यहाँ पे परसों की बात है, परसों एक नौजवान 40 या 44 वर्ष उम्र का दिल्ली से अपने घर आता है। बसली घर के लिए निकला, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी और अपने माता पिता के पास मिलने के लिए घर से नौकरी से आ रहा था। पूरे रास्ते में उसकी बात होती रही अपने परिवार से कि मैं चंडीगढ़ पहुंच गया, अब मैं ऊना पहुंचा, मैं हमीरपुर पहुंचा। पूरे रास्ते की बात होती रही और विडंबना देखी आगे की, जब वो घर पहुंचने के बिल्कुल घर के करीब ड्रॉ में पहुंच गया तो ड्रॉ में पहुंचने के बाद उसकी बात होती है अपने परिवार वालों से और कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे चावल और दाल बना दी जाए। घर वालों ने खाना बना दिया और उसके बाद उसने घर वालों को बोला कि मैंने ड्रॉ से मिठाई ले लिया और मिठाई लेने के बाद उसका फोन जो था वो उठाना बंद हो गया। घर वाले परेशान हो गए और कुछ ही दूरी में जाके उसका शव जो है, मृतक का शव जो है वो एक छोटी सी टहनी के साथ लटका हुआ मिलता है। ये पहेली बनी हुई है कि आखिर इतनी जल्दी जो है क्या ये हत्या है, आत्महत्या है या मर्डर है, ये पहेली बनी हुई है। और यहाँ पूरा गांव जो है वो गमगीन हुआ है। पुलिस से गांव वालों की एक ही अपील है और घर वालों की भी कि हमें सच्चाई का पता लगे कि आखिर किसी ने मारा है या खुद मरा है। अगर खुद आत्महत्या की होती तो इतना जल्दी, इतनी छोटी सी जगह पे इतना जल्दी वो आत्महत्या करने का कारण होता तो वो दिल्ली से ही आते आते कहीं भी सुसाइड कर सकते थे। इतनी दूर आने का क्या मतलब बनता था? बड़े सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के ऊपर अब एक ही नजर टिकी है पुलिस की कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। अभी टांडा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, आज पोस्टमार्टम हो गया और जो शव है उनको उनके गांव ले आए हैं और अभी क्रिमिनेशन जो है वो भी कुछ ही देर में होगी, जिसकी लाइव तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मगर सवाल फिर उठ के एक खड़ा होता है कि आखिर ये मर्डर है या सुसाइड है। पहेली बनी है और पुलिस के ऊपर सभी की नजरें जो टिकी हुई है कि भवारना पुलिस किस नतीजे पे पहुंचती है। मगर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे एक डर का माहौल बना हुआ है कि अभी रात्रि के समय कौन लोग घर से बाहर निकलेगा अगर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। पहले भी यहाँ पे इस सुलह विधानसभा क्षेत्र की बात की जाती है तो कुछ टाइम पहले एक महिला जो अपने घर जा रही थी उसका भी मर्डर हो गया था। आज दिन तक यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से धर्मशाला से पुलिस की टीम आई मगर उस महिला के हत्यारे का आज दिन पता नहीं चला। उसके बाद एक और मर्डर हुआ, उसके बारे में भी कोई पता नहीं चला। इस सुलह विधानसभा क्षेत्र में आए दिन कोई ना कोई मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है और वो कागज दफन हो जाते हैं। इसमें इस क्षेत्र की यहाँ पे इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम कौन दे रहा है, कौन है यहाँ पे जो बार बार इस प्रकार की हत्याएं जो है वो होती जा रही है और पुलिस जो है उसमें नाकाम नजर आती है। मेरी जिला प्रमुख से भी अपील रहेगी कि ऐसी अंजाम घटनाएं देने वालों के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाता है, उसके बावजूद भी खाली हाथ पुलिस को लौटना पड़ता है और आए दिन कोई ना कोई इस मौत के आगोश में चला जा रहा है। आज ये 3 बहनों का एक लाडला भाई, अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी, अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। आखिर क्या कसूर है उन बच्चों का, क्या कसूर है इस माँ का, क्या कसूर है उस बाप का जो इसको इतने लाडों से पाला। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी कौन हत्यारा बन गया या क्यों सुसाइड किया, ये पहेली है। मगर ये बहुत दुखद बात है जिसकी लाइव तस्वीरें देखते हैं और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये क्षेत्र के लोग जो गमगीन हो चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको उनके गांव से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आप इस प्रकार की, ये देखिए ये सामने जो अगर आप देख रहे हैं तो ये उनका घर है, डबल स्टोरी मकान है और वो स्वयं जो मृतक के पिता हैं बनवारी लाल जी, वो भी स्वयं बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए हैं। फोरमैन के पद से आए हैं, फोरमैन इक्वल टू एसडीओ को होते हैं, उस पद से वो रिटायर हुए हैं। अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा सुख शांति वाला परिवार, उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम किसने दिया है, कैसे हुआ है, एक पहेली बना हुआ है जिसकी पुलिस से गांव वाले, अब घर वालों से जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए कि सच्चाई क्या है। पुलिस से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जो वो सामने लाई जाए। मगर यहाँ पे अगर लोगों के चेहरे देखे जाए तो काफ़ी गमगीन चेहरे हैं सबके और एक जो जिस कह सकते हैं कि डर का माहौल बना हुआ है कि हम अपने बच्चों को या जो भी और घर के और भी गाँव के लोग हैं वो घर से बाहर कैसे निकलेंगे अगर इस प्रकार के हालात बने रहें कि कोई आदमी
शाम के वक्त घर से निकलता है और वो मौत के आगोश में चला जाता है। ये एक बहुत चिंता का विषय है और एक पहेली बनी हुई है जिसकी आपको लाइव स्ट्रीम जो है सिर्फ और सिर्फ स्टार न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये संदीप कुमार का मृतक का बेटा जो कि अभी बहुत छोटा है। नम आंखों से जो है मृतक की विदाई दी जा रही है और बहनें, माता और पत्नी जो है बिलख बिलख के रो रही है। घर से आने के लिए बेताब थे, दिल्ली से आए और आज घर ना पहुंच के जो है सब रास्ते पे देखिए किस ढंग से माता का हाल देखिए। अपने लाडले को इतने लाडों से पाला था मगर आज वो माँ की ममता हार गई और जिंदगी माँ की ममता हार गई और मौत जीत गई। देखिए किस ढंग से जो विलाप कर रहे हैं बच्चे। बिलखती हुई बहनें अपने भाई को उठाने की कोशिश करती है मगर आज जिंदगी हार गई, मौत जीत गई। 3 बहनों का इकलौता भाई आज इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया और बिलख बिलख कर परिवार का बहुत बुरा हाल हो चुका है और नम आंखों से जो पूरा गांव जो है यहाँ पे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ है और हर किसी के चेहरे पे जो है अभी मायूसी छाई हुई है कि इतना नौजवान बच्चा जो है किसने इसको मार दिया या सुसाइड किया। ये पहेली है मगर अभी जो ये यहाँ का दृश्य जो है वो काफ़ी दुखद भरा है। काफ़ी ज़्यादा दुख जो है वो गाँव को और परिवार वालों का, जिसकी लाइव स्ट्रीम आपको जो है सिर्फ और सिर्फ स्टार न्यूज़ पे देखने को मिल रही है।
आंखों से जिंदगी की अंतिम विदाई देते सभी सगे संबंधी संदीप कुमार को दिल्ली से अपने परिवार से मिलने आए थे संदीप कुमार, और अब अपनी अंतिम विदाई जो है उसके लिए यहाँ से जा रहे हैं, और परिवार वाले जो है रो रो के जो है अंतिम विदाई देने लगे हैं। पूरा परिवार, पूरे इलाके के लोग जो गमगीन है और नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। जो अभी सोचा नहीं था वो हुआ। दर्शकों, ये यहाँ का जो एक बहुत ही गमगीन माहौल था, जिसकी लाइव स्ट्रीम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ए स्टार न्यूज़ पे देखने को मिली थी। और ये देखिए, हमारी बवारना पुलिस से अपील रहेगी कि इसमें जो सच्चाई है उसको सामने लाएं, ताकि सच का पता जनता को लग सके कि आखिर ये सुसाइड था या मर्डर है, ताकि लोगों के अंदर जो इस क्षेत्र के अंदर जो एक डर का माहौल बना हुआ है वो डर दूर हो सके और सच्चाई जो वो जनता के सामने आ सके। और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है धारा 194 BNNS के तहत, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई जो वो की जाएगी, और सच्चाई जो है, सत्य जो है वो सभी जनता के सामने जो लाया जाएगा। ये कहना है बवारना पुलिस का कि सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी। अब देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, और पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई जो किस ढंग से करती है। तो ये आपको यहाँ से काफ़ी गमगीन माहौल जो बना हुआ था, जिसकी लाइव स्ट्रीम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार न्यूज़ पे दिखाई। ये 16 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव बरकड़ी की जो लाइव स्ट्रीम थी वो आपको दिखाई। और अब मृतक संजीव कुमार जो है वो अपनी ज़िंदगी की अंतिम यात्रा पे निकल पड़े हैं, और उनका ये सामने देख रहे हैं आप, वो बेटा है, काफ़ी छोटा है अभी, एक बेटा और एक बेटी, और अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के चली गया। 3 बहनों का लाडला इकलौता भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, और दुखों का पहाड़ जो है वो परिवार के ऊपर टूट पड़ा है, और ज़िंदगी भर के लिए माँ बाप को, पत्नी को और बच्चों को दुख देके जो है अपनी ज़िंदगी की अंतिम विदाई जो है वो ले ली है। मगर देखने वाली बात यह रहेगी कि इसमें आखिर सच क्या है, वो अभी पहेली बनी हुई है। उस पहेली को कैसे सुलझाती है बवारना पुलिस, वो देखने वाली बात होगी। देखिए, माता जो है अब काफ़ी ज़्यादा दुखी है।
तो देखिए अंतिम विदाई जो निकल चुके हैं और किस ढंग से जो है आज गमगीन हॉल जो है बहनें, माता और पूरा परिवार जो है वो गमगीन, जिसकी लाइव स्ट्रीम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये एक बहुत गमगीन माहौल था जिसकी लाइव स्ट्रीम आपको दिखाई है और हमारी पुलिस से यही अपील रहेगी कि इसमें सच्चाई जो अब लोगों के साथ। तो ये यहाँ का जो एक बहुत ही गमगीन दृश्य था जिसकी लाइव स्ट्रीम आपको दिखाई सिर्फ और सिर्फ स्टार न्यूज़ पर।